नमस्कार दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास की शुरुआत रीट लेवल 1 के टॉपिक के साथ। तो सिलेबस आप लोग निकाल लीजिएगा लेवल 1 का। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा राकेश सर मैथ्स क्लासेस पीडीएफ। तो वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। ऐसा लगना चाहिए कि टीचर सामने खड़ा है और आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तभी एक फ्लो बनेगा पढ़ाई का। तो आज का जो हमारा लेवल 1 का फर्स्ट टॉपिक है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको आप हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो आपका जो ये टॉपिक है इसमें जो हमने होल नंबर्स पढ़ने हैं वो 1 करोड़ तक के पढ़ने हैं, अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं आपने पढ़नी है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखो भाई, अलग अलग तरह की संख्याएं होती हैं। मैं कुछ संख्याओं के बारे में बताता हूं। जैसे हमारे होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसको आप नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो क्या होती है भाई प्राकृतिक संख्याएं? ऐसी संख्या या ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम कहां से चीजों को गिनेंगे? अब आप खुद बताओ। मैंने आपके सामने ये मार्कर कर दिया, मैंने कहा ये कितने मार्कर हैं, तो आपका जवाब होगा ये 1 मार्कर है। तो आपने कहां से चीजों को गिनना शुरू किया? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये जो हैं इस तरह से बढ़ती जाएंगी। ये आपकी कैसी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिन्हें आप बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं भाई? ये संख्या पूरी कब होंगी? जब हम इसमें जीरो को भी ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो अगर हम इसमें जीरो को भी शामिल कर दें तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद फिर आते हैं हमारे पूर्णांक। फिर आएंगे हमारे पूर्णांक जिसको आप बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पता होना चाहिए इनके बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं? ये नेगेटिव नंबर्स आते हैं इसके अंदर, जीरो भी आएगी और हमारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। और ये इधर माइनस इंफिनिटी से आ रही है। डैश 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 का मतलब क्या कि माइनस इंफिनिटी से ये आ रहे हैं, फिर जीरो आई और फिर ये प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ गए। तो इनको हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या जिसको आप क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ये कैसे होते हैं भाई? 1 3 5 7 9, यानी कि जो 2 से ना कटे ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। और मैंने आपको बताया भी था ये ओड नंबर्स वाली जो भी क्लास होंगी वो हमारी किसके लिए होंगी? लेवल 1 के लिए होंगी। ये बात भी मैंने आपको कल बताई थी। इसके बाद हमारी होती है भाई सम संख्या जिसको आप बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग हो जाए। ठीक है, ये 2 4 6 8 10 एंड सो। ठीक है भाई, तो जो 2 से कट जाए वो होते हैं हमारे इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। विषम संख्या जो हमारी 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 और इस तरीके से। तो यहां पर मैंने कुछ नंबर्स बताए हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो कहां पर है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स पे है, जो कि कहां तक होंगे? अप टू 1 करोड़ तक। तो हमें इन संख्याओं का अब इस्तेमाल करना है कि कैसे इनसे नंबर बनेंगे और कैसे हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जीरो को इंक्लूड करके। तो और भी होते हैं ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उनके बारे में बात करेंगे। आगे टॉपिक आएगा सिलेबस में। तो फिलहाल ये छोटी सी कुछ बात थी, आप लोगों को पता भी थी, जस्ट एक रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहां पर हमें क्या पढ़नी है? पूर्ण संख्या पढ़नी है। तो पूर्ण संख्या कैसी? जो हमारी 0 से लेके 9 तक के, देखो पूर्ण संख्या क्या होंगी? वो हमारे 0 से लेके 9 तक के अंकों से, डिजिट से। ठीक है,
इन अंकों के इस्तेमाल से बनेगी, 0 से लेके 9 तक के अंकों से वो बनेगी। तो वो बनेगी कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि मान लो मैंने लिख दिया 573, तो ये एक संख्या है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो इनको पढ़ के लिखने का आया हुआ है, या आपको संख्या दे दी, मतलब जैसे कोई भी एक नंबर दे दिया और इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछ लिया, ठीक है, या इसको एक्सपेंड करना पूछ लिया, या इसमें प्लेस वैल्यू पूछ ली, स्थानीय मान पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत है ये। तो अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, तो मैं कहूं कि इसको पढ़ के दिखाओ, तो आप सभी को ये पढ़ना आता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। आप इसको फटाक से पढ़ दोगे, आप कहोगे ये 573 है, यानी कि 573 है। बिल्कुल आसानी से हमने पढ़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिखूं 1237, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, तो तुम कहोगे ये है 1237, 1237। बिल्कुल आसान था। अब मैं इसी नंबर को ऐसे लिखूं 53421, तो अब कैसे पढ़ोगे, तुम कहोगे ये है हमारा 53,421, यानी कि 53,421। आप इस तरीके से पढ़ दोगे। लेकिन अगर मैं अब इसके बाद एक नंबर लिखूं ये, और मैं कहूं इसको पढ़ के दिखाओ, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको पढ़ने के लिए ना, देखो बचपन से हम करते आए हैं, सब चीजें याद आएंगी, कोई रटने वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ के करना है। अब आपको याद आएगा कि हम इसको ऐसे पढ़ते थे कि इतना बड़ा नंबर आ जाए तो हम यहां से शुरू करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लोग, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इस तरीके से हम इसको पढ़ना शुरू करते थे, पहले इसको काउंट करते थे। लेकिन इसी चीज को हम फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करने के लिए आपको पीरियड्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब वो पीरियड्स कैसे होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से जो पीरियड्स लगाते हैं, पीरियड्स का मतलब कोमा, कई बार आपने देखा होगा जब हम कोई बैंक का चेक भरते हैं या कहीं आपने कोई नंबर लिखा देखा होगा, तो इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से किताब में आपने नंबर देखे होंगे ना, पढ़े होंगे, इस तरीके से, ये ऐसे कोमे लगे होते हैं, ठीक है। मैं एक दो और लिख देता हूं। तो यहां पे ये जो कोमे लगाए हैं इन्हीं को हम पीरियड्स बोलते हैं। और ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में पीरियड्स कैसे लगाए जाते हैं, सबसे पहले आपने 3 अंकों के बाद लगाना है कोमा, 3 डिजिट्स छोड़ने हैं इधर से राइट साइड से, और फिर एक कोमा लगाना है, फिर आपने 2-2 डिजिट के बाद कोमे लगाने हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीरियड्स लगाना। और ये इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। एक हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी होता है, वो मैं भी बात करूंगा उनके बारे में। तो फिलहाल मैंने बताया 3, फिर 2-2 के बाद आपने कोमे लगाने, जितना भी ये बड़ा नंबर होता रहेगा। तो यहां पर देखो 3 ही है, कोई कोमा नहीं लगेगा, इसमें ये कोमा लग गया, इसमें 3 के बाद यहां कोमा लग गया, ठीक है। इस नंबर में 3, फिर 2-2-2, इस तरह से आप कोमे लगाएंगे। तो अगर आप इन नंबर्स को कोमा लगा के पढ़ेंगे तो फिर आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, 1000 नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा पढ़ा जाएगा। कैसे, यहां पर ये पोजीशंस रिजर्व्ड होती हैं। कैसे रिजर्व होती हैं मैं जस्ट इसके बाद लिखूंगा, लेकिन एक बार मैं नंबर को पढ़ के दिखाता हूं। ये जो हमारा नंबर है ये अब बन गया 23,50,14,701। अब हमने ऐसे लिख के ही नहीं देखा है ना, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, 23,50,14,701। इसको 53,421, 53,421। तो इजीली पढ़े जा रहे हैं। इसको पढ़ेंगे तो 12,30,521, 12,30,521। तो अब ये बड़े इजीली पढ़े जाएंगे। तो ये जो चीज मैंने यहां पर बताई कि ये जो पीरियड्स हैं ये हमारे 2 तरीके से लगते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से और दूसरा हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा बना देता हूं। सबसे पहली पोजीशंस होती है हमारी वंस के लिए, ये फर्स्ट पोजीशन होती है हमारी। उसके बाद सेकंड जो पोजीशन होती है, इधर से आते हैं, वो होती है हमारी
1000 के लिए, फिर होती है हमारे किसके लिए, लाख के लिए, और फिर होती है हमारी करोड़ के लिए। यहीं तक हमने पढ़ना है, ठीक है। बताऊंगा ये भी कौन सा लिख रहा हूं मैं, इंडियन। अब वंस में भी 3 होते हैं, पहले ये होता है वंस, टेंस, 100, ये 3 होते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस देके लिख देता हूं, अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसके अंदर 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100। हिंदी वाले भी सुन लो भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मैं लिख देता हूं छोटा छोटा, किसी को दिक्कत ना आए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। फिर होता है हमारा हजार में 2 होते हैं, एक होता है 1000, एक होता है 10,000, 10,000, ठीक है भाई। इसमें भी 2 होंगे। इसके अंदर हमारे कितने होंगे, यहां पे भी 2 होंगे। एक होता है हमारा लाख, एक होता है हमारा 10 लाख। फिर इसी तरह से करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो यहां पे ये आप कर लेना, ये लिखूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएंगे। हिंदी वाले सुन लो, ये 1000 है भाई, ये 10,000 है, 1000 वाले है ना, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। अभी इसके नीचे हम इंटरनेशनल भी लिखेंगे। अब मैं एक बार थोड़ा सा इनको समझा देता हूं। देखो, वंस का मतलब क्या होता है, 1, टेंस का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100, ठीक है। उसके बाद आता है हजार। हजार कैसे लिखते हो तुम, ये 1000 हो गया। फिर क्या आता है 10,000, तो 10,000 कैसे लिखोगे, 10 और 1000 के नाम की 3 जीरो, ठीक है भाई। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। फिर लाख, लाख कैसे लिखते हैं आप, देखो यहां पे इसको यहां लिख देते हैं 1 2 3, फिर कोमा, फिर ये 1000 के नाम की, और फिर ये लाख के नाम का। ये वाला जो है ये लाख है, इस वाले को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये है आपका 1 लाख, कैसे लिखा, 3 जीरो, फिर 2 जीरो, और फिर यहां पे 1। तो 10 लाख में क्या होगा, ये 10 बन जाएगा, 2 जीरो ये और 3 जीरो यहां पर, ये आपका 10 लाख हो गया। करोड़ में कैसे बनेगा, देखो कैसे लिखोगे, 1 फिर 2 जीरो लाख के नाम की, 2 जीरो 1000 के नाम की, थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, ठीक है ना, ये पूरा आ जाएगा, ताकि 1 फिर लाख के नाम की, फिर 1000 के नाम की, और फिर ये लास्ट वंस के नाम की, और इसको यहां पे लिख लेते हैं 1 जीरो, फिर 2 जीरो लाख, 2 जीरो 1000, और 3 जीरो आपकी सिंपल वंस के नाम की। तो ये जो है ये आपके सामने मैंने लिखे हैं सारे। ये जो है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहां पर जस्ट आपने क्या याद रखना है, इससे यहां पीरियड्स कैसे लगा रखे हैं। पीरियड्स देखो, 3 नंबर तक कोई पीरियड्स नहीं लगेगा। 3 अंकों की संख्या अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पे कोई कोमा नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसी संख्या 4 अंकों की होगी तो राइट से 3 छोड़ के यहां पे आपने कोमा लगा देना है। जैसी संख्या 4 से 5 अंकों की होगी तो आपने 3 छोड़ के कोमा लगा देना, 2 अंक रह जाएंगे। उसके बाद जैसी संख्या 6 अंकों में चली जाएगी, यानी कि लाख में चली जाएगी, तो 3 अंक ये, फिर 2 अंक, तो इनके बाद आपने 2-2 के बाद, अभी मैंने बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू में पहले 3, फिर आगे 2-2 के बाद कोमे लगते जाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यहां से आपने याद रखना है जो मेन पॉइंट है कि 1 लाख में, कईयों को तो यही नहीं पता होता कि 1 लाख में जीरो कितनी आती है। टोटल जीरो 1 लाख के अंदर आती है 5, और टोटल अंक कितने आते हैं, डिजिट्स कितने आते हैं, तो आप कहेंगे 6। तो टोटल 6 डिजिट आएंगे, देख लो 3 2 5 और 1 6, ठीक है भाई। तो 1 लाख में कितनी जीरो, 5, 10 लाख में कितनी जीरो, 6, अंक कितने, 7, 6, तो इसमें जीरो आएंगी और 1 एक्स्ट्रा, तो यानी कि 7 अंक होते हैं। फिर याद रखना करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो करोड़ में आपकी जो होंगी 7 जीरो होंगी, 3 2 5 और 2 7। याद रखना, एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, इसलिए याद करवा रहा हूं। 7 जीरो होंगी करोड़ में। 10 करोड़ में कितनी होंगी, 8 अंक। करोड़ में कितने होंगे, 8 अंक। ध्यान रखना, 3 2 5 2 7 और 1 8 अंक होंगे। और यहां पे 10 करोड़ में कितने होंगे, 9 अंक होंगे।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रखना। अब एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ऐसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ये कैसा होता है, इसके बारे में भी एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे जो पोजीशन रिजर्व होती है, ये पहले वाली तो वंस के लिए ही होती है, सेम होती है वंस के लिए, यानी कि यहां पर ये तीनों होते हैं एज इट इज। उसके बाद यहां पे 3 पोजीशन मैं साथ के साथ लिख ही देता हूं, वंस, टेंस, 100, 3 पोजीशन रिजर्व है। उसके बाद जो सेकंड आता है आपका, वो आता है 1000, ठीक है। और 1000 में भी 3 पोजीशन रिजर्व होगी। कौन सी? एक तो होगी आपकी 1000 की, एक होगी आपकी 10,000 की, एक होगी आपकी 100,000 की। 3 पोजीशन रिजर्व होगी। उसके बाद जो आएगा आपका, वो आएगा आपका मिलियंस में भी 3 पोजीशन रिजर्व होगी। पहली होगी आपकी मिलियन की, फिर होगी आपकी 10 मिलियन की, फिर होगी आपकी 100 मिलियन की, ठीक है भाई। तो यहां पर जो पोजीशंस हैं वो आपकी 3 रिजर्व हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर भी 3 है, आगे फिर 3 के बाद कोमा लगेगा, आगे फिर 3 के बाद कोमा लगेगा, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां मैं आपको समझा दूं, एक बार थोड़ा सा अलग कर दूं ताकि आपको पता लगे कि कहां से ये अलग है हमारा। एक लाइन लगा देता हूं, ये ऊपर वाला अलग है पोर्शन, ये वाला अलग है, ठीक है। अब यहां पर देखो, वंस का मतलब क्या बताया था भाई, 1, टेंस का मतलब 10, 100 का मतलब 100, तो यहां तक कोई कोमा नहीं है। इसके बाद जब नंबर आगे बढ़ेगा तो ये 1000 है, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे, 1000, ठीक है। आगे मैं लगा देता हूं 10,000, इसको कैसे पढ़ेंगे, 10,000। उसके बाद क्या आएगा, 100,000, ये कौन सा है, 100,000, ठीक है। तो 100 इसको पूरे को पढ़ना है, और फिर आगे इसको 1000 बोलना है। क्लियर? जैसे हम इसको पूरे पढ़ते हैं ना, इसको बोलते थे 10, और फिर आगे क्या बोलते थे, लाख। इसको 10 लाख पढ़ते हो ना तुम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। यहां पे फिर आ गया मिलियन। अब मिलियन का मतलब क्या, कि 1, इसके आगे 3 पोजीशन तो ये वाली रिजर्व, और 3 पोजीशन ये वाली। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, यहां लिखते हैं 1, 3 पोजीशन ये और 3 पोजीशन ये। 3 तो इसके 1000 वाली और ये वंस वाले, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 1 मिलियन। और आपको बता देता हूं, 1 मिलियन ही हमारे 10 लाख के बराबर होता है। देखो क्या ये और ये दोनों तुम्हें सेम दिख रहे हैं? देखो मैं इसको कर भी देता हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, सर्कल कर दिया मैंने। देखो इसमें भी 3 और 3 6 जीरो है, और इसमें भी 3 और 3 6 जीरो है। तो 1 मिलियन ही हमारा 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। अब 10 मिलियन में क्या होगा, यहां पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 मिलियन में देखो यहां पे दिख रहे हैं, चलो यहां लिखता हूं, 10 मिलियन में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 3 पोजीशन इसके लिए और 3 पोजीशन इस लास्ट वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 मिलियन, दिख रहे हैं, ठीक। इसको बोलेंगे हम 10 मिलियन। उसके बाद क्या होगा, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन के लिए ऐसे, फिर 3 पोजीशन 1000 वाली और 3 पोजीशन वंस वाली। तो ये है भाई आपका सारा सिस्टम, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो मैं अब आपको 2 नंबर लिख के दिखाता हूं, एक इसका और एक इसका। हालांकि इसका तो मैं लिख चुका हूं, एक बार इसका और बता देता हूं ताकि आपको चीजें पढ़नी आ जाए। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो बात थी इससे रिलेटेड। तो याद रखना बस पीरियड्स कैसे लगाए हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो भाई देखो, एक तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो चीजों को दोबारा एक बार देखना, समझ में आ जाएंगी। और फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई जो मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा वो समझ में आ जाने चाहिए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके। जैसे अगर मैं तुम्हें एक नंबर लिख के देता हूं, मैंने नंबर लिखा 30
57003। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिया और मैं कह रहा हूं कि इस नंबर को आप पहले तो लिखेंगे इंडियन के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फिर मैं सेम नंबर को दोबारा लिख देता हूं और मैं कह रहा हूं इसको इंटरनेशनल के हिसाब से लिखेंगे, इंटरनेशनल। तो अब देखो कैसे कहोगे, इंडियन के हिसाब से देखो। तो मुझे बताओ इंडियन सिस्टम में क्या करना था, 3 पोजीशन कोमा, फिर 2 पोजीशन कोमा और फिर छोड़ दो। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, तुम देखो ये वाली वंस वाली पोजीशन है, ये वाली किसके लिए है, 1000 के लिए, फिर किसके लिए है, लाख के लिए। तो इसको क्या बोलोगे, 30,57,003, 30,57,003 ओनली। ठीक है, कई बार जैसे लिखना आ जाए तो इसको आपको आना चाहिए लिखना। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल में आप क्या करेंगे, 3 के बाद कोमा, फिर से 3 के बाद कोमा, ये 3 फिर ये 3 और फिर से हमने कोमा लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ने के लिए तुम देखो ये वंस वाली पोजीशन थी, अभी मैंने बताया था, ये किसकी थी, 1000 वाली, ये किसकी है, मिलियन की। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3,57,003 ओनली, 3,57,003, बस केवल इतना सा पढ़ा जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1000 वाली है, ये सिंपल थी। फिर से एक नंबर लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, अगला एग्जांपल लिखता हूं। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको पढ़ो, सबसे पहले इंडियन के हिसाब से पढ़ो। तो इंडियन के हिसाब से पढ़ने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, ऐसे नहीं करना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ऐसे नहीं करना, वंस, टेंस, 100 कभी हो गए हो तुम शुरू। इस नंबर को कैसे पढ़ना है, फटाफट पढ़ने का तरीका क्या, कोमे लगा दो, ये लगा दिया, फिर 3 के बाद 2 के बाद लगेंगे। ठीक है, तो अब तुमने बस ये ध्यान रखना है, ये वाली करोड़ के लिए थी, ये वाली लाख के लिए थी, ये किसके लिए है, 1000 के लिए, 1000 के लिए, और ये किसके लिए है, वंस के लिए। ठीक है, तो पढ़ोगे कैसे, 51,30,02,139, 51,30,02,139 पढ़ा गया। बस ये नंबर ही पढ़ने सीखने थे, इसमें और क्या करना था। ठीक है, अब इतना सीख गए तो इंटरनेशनल वाला और पढ़ के दिखा दो। इसी को इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, हालांकि आपने करना तो ये वाला है, इंडियन वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए भाई, क्या पता छोटे बच्चे पढ़ाने पड़ जाए। तो आप क्या करोगे, 3, फिर से 3 अंक के बाद कोमा और फिर ये लास्ट रह गया। ठीक है, तो अब ये हैं हमारे वंस वाले, ये हैं हमारे 1000 यानी कि 1000 वाले, और ये हैं हमारे मिलियन के। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 513, मैंने कहा था इसको पूरे को पढ़ने, तो क्या पढ़ोगे, 513 मिलियन, इसको क्या पढ़ोगे, 2,139। ठीक है, फिर से देखिए, 513 मिलियन, इसको पूरे को पढ़ना, फिर 2000, इसको तो 2 पढ़ा जाएगा ना। ठीक है, तो 2139, बस इतना सा आपने याद करना था। मान लो यही नंबर ऐसे होता तो फिर तुम क्या कहते, 513,62,139। ठीक है, अगर ये नंबर ऐसे होता तो फिर पढ़ते 513,862,139। तो बस ये तरीका है आपका, पीरियड्स का इस्तेमाल करें, नंबर फटाफट पढ़े जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब सभी नंबर्स को पढ़ना सीख गए, कैसे इनको पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं अब थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट जो इसमें है ना भाई, वो है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, एक पहले मैंने तुम्हें प्लेस वैल्यू बता देता हूं। प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू जिसको आप बोलते हैं स्थानीय मान, क्योंकि अभी नंबर तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे पढ़ना है। एक होता है हमारा फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू, जिसको आप क्या बोलेंगे, जातीय मान। जातीय मान, क्या फर्क है दोनों में, बड़े आसान है, ध्यान से समझना। एक नंबर लिखता हूं, सारी चीजें समझ में आएंगी। 2 1 3 0 5 4, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर भी एक नंबर लिख लेते हैं, 3 7 1 0 5, ठीक है। ये 2 नंबर लिख दिए मैंने। यहां से मैं बात करता हूं, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले ना, क्या पूछ ले कि इस 4 की प्लेस वैल्यू बता दो, स्थानीय मान बता दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये किस पोजीशन पे रखा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, ठीक है। तो 4, इसके आगे कुछ नहीं है तो छोड़ दो। अगर तुमसे कोई कहे कि इस 5 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बता दो, तो तुम इसकी प्लेस वैल्यू बताओगे 5, और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने आपने 0 लगाने हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। जैसे 5 के आगे एक डिजिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। जैसे एक सिंपल सी बात करूं यार, एक 74 है, इसको लिखना है, तो क्या मैं इसको 70 + 4 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। तो बस यही आपका प्लेस वैल्यू है, 7 की प्लेस वैल्यू है 70, 4 की प्लेस वैल्यू है 4, ठीक है। स्थानीय मान की बात कर रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, करवाएंगे सारे प्रीवियस ईयर भी। अब तुमसे कोई ये पूछ ले इस 0 की प्लेस वैल्यू बता दो, तो 0 के आगे 2 0 और लगा दोगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको 0 ही रखें। इसके बाद कोई तुम्हें कहे कि इस 3 की प्लेस वैल्यू बता दो, 3 का स्थानीय मान बता दो, तो तुमने क्या लिखना है, 3, इसके आगे जितने अंक हैं, तुम देखो 3 के आगे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा देना, ये 3 की प्लेस वैल्यू आ गई। आ रहा है समझ में। ये जो है इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 के आगे 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 0 के आगे चिपका देना। तो ये इस तरह से आप स्थानीय मान लिख सकते हैं नंबर में किसी भी डिजिट का। 2 के आगे 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, बस ये आपकी जो है प्लेस वैल्यू हो गई। और इसी को आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको खोल के लिखा है ये अभी करेंगे क्वेश्चन इसका भी, कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं और फिर एक्सटेंडेड फॉर्म से नंबर कैसे लिखते हैं, ये अभी मैं दोनों क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। तो फिलहाल ये प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। फेस वैल्यू की अगर बात करते हैं, जातीय मान की बात करते हैं, तो भाई अगर कोई तुमसे पूछे 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, 0 की फेस वैल्यू 0 ही होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, और 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। अब इसके आगे कितने आ रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है, इसको किस नाम से बुलाया जा रहा है वही इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को कैसे बुलाएंगे, ओए 3, ठीक है। तो इसको 3 के नाम से बुलाया, तो 3 ही इसकी फेस वैल्यू है, जातीय मान है। क्लियर हो गया होगा। तो ये तो सिंपल नंबर थे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तुम लिख लोगे अब किसी भी नंबर की दी जाए। लेकिन अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, कैसे। फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं, बात है सारी प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का एक एग्जांपल और लिखते हैं, 1234.567, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, यहां से मैंने ये वाला पॉइंट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं सिखाया तुम्हें, ये वाला नहीं सिखाया ना, कोई बात नहीं, ये तो सिखाया ना। तो इसके हिसाब से तुम मुझे बताओ इस 3 की, ये जो 3 है, इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, 3 के आगे एक अंक है तो 3 0 30 होगी। क्लियर है भाई सबको। फिर मैं पूछूं कि इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, 1 लिख के इसके आगे कितने अंक हैं, 3 0 लगा दें, ये आंसर आ गए। ये प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे ये पूछ लूं कि भाई इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो तुम इस 5 की प्लेस वैल्यू को कैसे लिखोगे, 5/10। ध्यान रखना ये कैसे लिखी जाएगी, अगर डेसिमल के बाद वाली संख्या है तो ये डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन पे आ रही है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है ना, तो इसका मतलब इसके पीछे 1 0 लगा देना, ठीक है। फिर से देखो, मैंने कहा इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो तुम क्या लिखोगे, 6/100। तो डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन पे आया भाई ये बताओ, सेकंड पोजीशन पे आया, तो जोन सी पोजीशन पे आया उतनी 0 चिपका देना, यही बात मैं बोल रहा हूं आपको। फिर से अगर मैं कहूं कि 7 की प्लेस वैल्यू बता दो, तो 7/, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, डेसिमल से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है तो उतनी ही 0 चिपकानी है। क्लियर है। जैसे मैं आपको खोल के ही बता देता हूं, 0.567 को आप लिख सकते हो 0.5 प्लस
0.06 प्लस 0.007। क्यों भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो ये फिर से 0.567 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 0.5 जो है दिस इज 5/10, ये क्या है 6/100 और ये है 7/1000। तो बस इतना सा आपने याद रखना है कि पॉइंट में अगर प्लेस वैल्यू लिखनी आ जाए तो फिर कैसे लिखते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका था प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं भाई अगली जो बात है ना वो आती है एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बता दूं, आपके सिलेबस में पहला टॉपिक तो ये लिखा था होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, और दूसरा नंबर लिखा होता प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का। तो प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें समझा चुका हूं, ठीक है। लेकिन इनके क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। एक है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या, उसको खोल के लिखना। जैसे अगर मैं यहां पर नंबर लिखूं 324, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये एग्जांपल है आपका। तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। अभी मैंने प्लेस वैल्यू सिखाया ना, स्थानीय मान, तो आपने जस्ट क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। तो मुझे बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे 300, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 आ रहे हैं, फिर प्लस, फिर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2, और इसके बाद कितना आ रहा है 0, फिर लास्ट कितना 4। तो आपने जस्ट इस नंबर की सारी प्लेस वैल्यू को प्लस के साइन के साथ लिख देना है, और ये बन जाएगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ गई? फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, 1024। मुझे बताओ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। तो तुम लिखो 1 और इसके बाद कितने डिजिट हैं 3, और इनका जजमेंट तुम यहां से भी लगा सकते हो, ऐसे कोमा लगा के देख लेना, तुमने ये पढ़ने आसान हो जाएंगे। देखो एक के बाद सीधा सीधा पता लग रहा है 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगेंगे, फिर प्लस लगा के क्या लिखोगे 0। अब 0 के आगे 2 जीरो मत लगा देना, वो पढ़ा तो 0 ही जाएगा ना भाई। मुझे बताओ ये क्या है, क्या पढ़ोगे, इसको 0 ही पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ोगे, बोला 2 जीरो, अरे 2 जीरो क्या है तो 0 ही। इसको क्या पढ़ेंगे, बोला जी 3 जीरो, अरे 3 नहीं 0, 0 मतलब 0, तो ये 0 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप 3 जीरो ना लगाना, वो 0 ही है। अब इसको क्या लिखोगे 20, और इस लास्ट वाले क्या लिखोगे 4। बात आ गई समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना। नंबर है आपका 50370012। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब कैसे लिखोगे, देखो फटाफट लिखने का तरीका सुनो। ये 3 हो गए ना, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 2 हो गए। तो तुम अब इसको फटाफट कैसे लिख के दिखाओगे, देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले तुमने देखा 5, और ये 5 के बाद जो पोजीशन आ रही है 3 2 5 और 2 7। देखो 3 2 5 और 2 7, तो 1 2, या एक काम और करो ना यार, इसके बाद कोमा लगाओ, 2 जीरो इस पोजीशन की, 2 जीरो 1000 वाली पोजीशन की, और 3 जीरो 1000 वाले की, फिर प्लस लगा दो। फिर इसके नाम का क्या आएगा 0 ही आएगा, ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नाम का क्या आएगा, तुम लिखोगे 3, और कैसे करोगे तुम, ये लाख वाली पोजीशन है तो तुम्हें मन में याद होना चाहिए कि लाख वाली पोजीशन के आगे 2 तो हमारी आती है 1000 की, और 3 आती है वंश की। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? गिनना चाहो तो 3 और 2 5 है, गिन के लिख देना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो। इसकी बात करते हैं तो 7, ये 10 लाख वाली पोजीशन पे है, और तुम्हें पता है इसके आगे 1 जीरो तो ये आएंगी, और 3 जीरो रिजर्व होंगी किसकी, 1 जीरो तो ये, और 3 वंश वाली। अब इसके नाम का 0, फिर से 0 प्लस, नीचे लिख रहा हूं अब ये वाले 0 प्लस ये वाले 0। इसको क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे 10 10, और लास्ट वाला क्या बच गया 2। तो भाई मेरे ख्याल से अब तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आ गई। किसी को दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट वाला एग्जांपल और दे देता हूं तुम्हें, 325.12, नहीं 12 नहीं लेते भाई, ये लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग तो होना चाहिए यार। तो अब इसको तो बड़ा आसानी से लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले 300 प्लस 20 प्लस 5 प्लस, अब इसको क्या लिखूं बताओ, इसको तो 0 ही लिखोगे, ये तो 0 ही है।
प्लस इसको क्या लिखोगे, दिस इज 2 अपॉन में 100। याद करो मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद कितनी पोजीशन, 2 पोजीशन। ये 2 कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे लिखा है, तो जिस पोजीशन पे लिखा है उतनी जीरो वहां पे नीचे लगानी है, तो गलती नहीं करनी है आपने, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी लिखूंगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है, ठीक है, सबको आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स चला लेते हैं भाई, एक्सपेंड करा था ना अभी हमने, रिवर्स कैसे चलाएंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसका लघु रूप, छोटा रूप लिखना है। अब छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, देखो समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 300 प्लस 20 प्लस 3, ये कितना बनेगा। अब की बार क्वेश्चन क्या है ना, जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसका रिवर्स है, उल्टा चला दिया। तो 300 प्लस 20 प्लस 3, तो तुम इसको कैसे करोगे, तुम इसको लिखोगे 3, फिर यहां 20 है तो इसका लिखोगे 2 और इसको लिखोगे 3। इसका मतलब आपने जस्ट इसको कॉम्पैक्ट करके वापस लिखना है। तो 300 प्लस 20 जमा 3, तो 300 जमा 20 जमा 3 करेंगे तो 323 बनेगा। 20 और 3 23 और 300 में जोड़ देंगे तो 323 बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा सा था। अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाता, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को। अब ऐसे आ गया तो तुम क्या कहोगे, 1000 प्लस 58, तो 1058 हो गया ना। तो अब इसको लिखने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको फास्ट लिखने के लिए यहां से क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। क्यों, तुम्हें बताया था कि 3 के बाद कोमा लगता है। तो तुमने क्या लिखा, 1 लिखा। सबसे पहले तुमने क्या लिखा, 1 लिखा। फिर तुमने देखा कि इस 1 के आगे भी 3 डिजिट आएंगे, ठीक है, लिखने का तरीका बता रहा हूं। लेकिन यहां से तो 50 और 58 ही आ रहे, लेकिन डिजिट होने चाहिए 3। तो तुम इस एक डिजिट की, यहां 2 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट की बारी है। जैसे ही मैंने इसको लिखा, अब नंबर आएगा जो 3 डिजिट वाला है। तो 3 डिजिट वाला नंबर तो है ही नहीं यहां पे कोई भी, तो उसके नाम का तुम 0 लगा देना, ठीक है भाई। इसके बाद फिर आएगी 2 डिजिट वाले के नंबर, इसका मतलब 50 का 5 लिख दो और 8 यहां पे इसको लिख दो, तो 1058 ये इसका पूरा नंबर बनेगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखूं, ये लिख दूं, तो अब कैसे लिखोगे इसको, देखो फटाफट, कहां से शुरू करोगे, यहां से। तुमने देखा ये 3 आ गए तो कोमा लगा दिया, ये 3 आ गए तो कोमा लगा दिया, यानी कि इनको तुम अरेंज कर लो। इसको तो अरेंज करना ही नहीं होता, इसको तो तुम सीधा ही पढ़ना जानते हो, इसको तो इकट्ठा ही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, ये 500 जमा 10 जमा 2, तो 512 बन गया ना ये। इसको तो पढ़ सकते हो यार, 10 और 2 12 और इसमें जोड़ देंगे तो 512 बनेगा। इसका मतलब 512 तो पीछे चिपकेगा एज इट इज, 512 तो चिपकेगा ही चिपकेगा। बात करते हैं इधर। अब देखो ये कितना है भाई, ये 20,000 है। क्यों भाई, 20,000 है ना, 20,000 प्लस 3,000 तो कितने बन गए, 20 और 3 23,000। तो 23,000 को तुम कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे। इसका मतलब कोमा के बाद 3 वाले हैं, 3 जीरो इसमें भी हैं, 3 जीरो इसमें भी हैं, दोनों में 3 जीरो आ रही है ना, तो इसकी और इसकी 3 जीरो रहेंगी एज इट इज। 20 जमा 3 ये बन जाएगा 23,512, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल लिखता हूं, वो करके देखना फिर। तो ये 3 एग्जांपल मैंने और लिखे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करो और फटाफट एक बार लिख के देखो। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा हो सकता है। ये और ये दोनों चीजें सेम है भाई, बस इसमें है ना ये 0 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो इनका आंसर आप एक बार करके देखो, फिर मैं बताता हूं कि क्या आपका जवाब बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे शुरुआत करनी है, ध्यान से समझना। यहां पर देखो ये क्या है, सिंगल एक नंबर है, सिंपल सा एक नंबर है, जैसे ऊपर पढ़ा था ना, और ये कितना है 21 है, क्लियर है। अब 1000 वाले देखो कौन कौन से हैं, ये 1000 वाला है और ये भी 1000 वाला है, तो इसको आपने इकट्ठा देखना है, ठीक है। तरीका बता रहा हूं आसान। ये 3 वंस वाली मैंने बनाया था ना, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जब बनाया था, तो मैंने कहा था 3 पोजीशन वाले वंस में है, सिंपल नंबर जो है।
उसके बाद फिर ये 1000 वाले हैं, फिर तुम देखो यहाँ पे ये 3 हो गए, फिर ये 2 हो गए, यानी कि ये लाख वाला चला गया। ठीक है, यहां पर भी ये 3 हो गए, 2 हो गए, ये भी लाख वाला है। तो इसका मतलब इस पूरे को तुमने एक पढ़ना है। ठीक है, ये लाख वाले पोजीशन, ये 1000 वाले पोजीशन और ये सिंपल वंस वाली पोजीशन। तो अब देखो कितना आसान हो गया। ये कितना है 50 लाख, ये कितना है 6 लाख, तो 50 और 6 कितने बन गए 56 लाख, कोमा लगा दो। अब इसको पढ़ो 1000 वाले पे, ये है 20,000, ये है 1000, तो कितना बन गया 21,000। और ये कितना है भाई, ये कितना है 21। अब 21 मत लिख देना, ये जीरो भी लगानी है, कभी तुम 21 लिख दो, वहां पे गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी तुम 21 चिपका दो। क्यों? क्योंकि ये वाली पोजीशन 3 के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ 3 अंक होने चाहिए, इसमें 2, ये भी 2 के लिए। ठीक, फटाफट अब इसकी बात करते हैं। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। तुम मुझे बताओ, ये वाला सिंपल ही होगा 10 गुना 4 40। ठीक है, टेंस वाली है। 100 वाली कोई दिख रही है? नहीं दिख रही। अब इसको देखो, 1000 वाली कौन कौन सी है? ये 1000 वाली पोजीशन है। एक तो ये वाली, इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला हो गया ना हमारा। ये वाला, ये किसका है 1000 वाला? ये 1000 वाला है तुम्हारा? नहीं, 1000 वाला नहीं है, तो फिर ये अकेला ही पढ़ा जाएगा। अब तुम देखो, ये वाला कौन सा है? ये 3 हो गए, फिर ये लाख में चला गया ना, इधर से ये 3 हो गए, ये 2 गए, और फिर ये भी लाख में चला गया, क्योंकि 5 × 1 करेंगे तो ये 5 लिखा हुआ है। तो ये वाला फिर क्या होगा? ये फिर पूरा इकट्ठा पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाख वाली पोजीशन है। तो लाख वाली पोजीशन है, तो तुम मुझे बताओ, 3 गुना 10 करूंगा तो 30 लाख लिखा हुआ है, 30 लाख लिखा हुआ ना, तो 30 लाख प्लस 5 लाख, तो कितना बन गया? 35 लाख बन गया। तो यहाँ पे लिख दो 35, कोमा लगा दो, लाख वाली पोजीशन होगी। अब ये कितना है? ये 4000। तो 4000 को तुम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि 1000 वाली पोजीशन के लिए 2 डिजिट यहाँ पर रिजर्व है, तो 4000 है, 4000 ऐसे लिखा। और ये क्या है? 40 है, तो 40 को कैसे लिखोगे? 040। तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब लास्ट वाले की बात करते हैं फटाफट। तुम मुझे बताओ, ये सिंगल पढ़ना है अकेला, ये 1000 वाला है और ये भी 1000 वाला है, तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं तुमने। ये तरीका बता दिया तुम्हें जल्दी पढ़ने का। अब ये वाला कौन सा है? 3 2 5, ये लाख वाला चला गया, तो ये अकेला पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है? 9 लाख, यानी कि 9 लाख। तो जैसी पीरियड लग रहा है, जैसी ये कोमा लग रहा है, ये पढ़ना आसान नहीं हो गया क्या? अब ये कितने? 40 और 4 कितने बन गए? 44। तो आधा क्वेश्चन ऐसे लिख दिया मैंने, आधा ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें। अगर मैं इसको लिखूंगा भी, तो अगर ये पूरा ही क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लिखूं, तो ये 4000 है, ये 5 गुना 1, ये 5 है। ठीक है भाई, ऐसे भी लिखा हो सकता। तो 40 और 4 कितने बन गए? 44,000। ये 44,000 वाले हो गए। अब ये क्या है? 5, तो 5 यूं मत चिपका देना, सीधा ही 005 चिपकेगा। तो ये इसका जवाब है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से आना चाहिए था। इसको खोल के भी लिखना आना चाहिए था, और इस खुले हुए को बंद करके भी लिखना आना चाहिए था। ठीक है, तो तरीका मैंने तुम्हें समझा दिया। तो अब इसमें एक फॉर्मेट और अलग से बनता है। सारे फॉर्मेट बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से। ठीक है, एक फॉर्मेट और क्या बनेगा, उसके लिए ना मैं क्वेश्चन की टाइप लिखता हूं, वीडियो को पॉज कर देता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल भी जाए। तो देखो, ये है वो टाइप जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, 3 ही क्वेश्चन लिखे हैं, इसी से सब समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप को कैसे करते हैं, यहां पर क्या लिखा है? 10 इकाई, यानी कि 10 वंस है। इकाई का मतलब मैंने क्या बताया था? 1 बताया था ना। तो ऐसी ऐसी कितनी है हमारे पास, यानी कि 1 हमारे पास कितने हैं? 10 है। प्लस में दहाई, यानी कि टेंस को मैंने क्या लिख के बताया था? जब मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया था ना, तो मैं इनको लिख के बता रहा था कि टेंस को कैसे लिखते हैं, दहाई को। तो दहाई को 10 लिखते हो, और ये कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे भी 10 लगा दो। प्लस में 1000, 1000 को कैसे लिखते हो तुम? ये लिख दिया। और ये कितनी बार है? 10 बार है, 10,000 है हमारे पास। तो ये आपसे पूछना चाह रहा था। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा? देखो, आगे बस प्लस करके लिखना है। 1000 गुना में 10, तो 10,000 बनेगा ना। तो 10,000 के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10,000 हो गया। ठीक है, फिर 10 गुना 10 कितना बनेगा? 100। इसको इकट्ठा लिखना है, 10 गुना 10 100, और 10 एकम 10, 10 बनेगा। तो 100 और 10 110, तो 110 इसके आगे लिख देना। फिर भी भाई किसी को दिक्कत आई हो ना,
तो तुम इसको सोल्व करके लिख लेना। 10 गुना 1 बनेगा 10, 10 गुना 10 बनेगा 100, और 10 गुना 1000 बनेगा 10,000। और इस तरीके से ऐड करके लिख लेना भाई। ऐड करोगे बात वहीं आएगी घूम फिर के, ठीक है। तो मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था। आप भले ही अगर ऐसे करने में दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अब जैसा क्वेश्चन ये था, इसकी बात करते हैं। इकाई जो है वंश कितने हैं? 11 बार। तो 11 बार हमारे पास 1 है, प्लस 11 दहाई, 11 बार क्या है हमारे पास? 10 है, दहाई का मतलब 10, प्लस में सैकड़े 11 कितने हैं हमारे पास? 100 है। तो देखो ये क्या बन गया? 11 गुना 100 क्या बन गया? 1100। ये कितना बन गया? 1100। प्लस में ये कितना बन गया? 110। और ये लास्ट वाला कितना बन गया? 11 एकम 11। तो बस इसको लिखना, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 1 2 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐड करके लिखा है बस दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात मत लेना। किसी को ऐसे ऐड करने नहीं आ रहे हो तो भाई अपनी सहूलियत देख लेना तुम। बस मेरा काम समझाना था कि इसको डील कैसे करना था, मतलब इसको लिखना कैसे था, मेरा काम ये समझाने का था, ठीक है। तो ये पहले का आंसर था, ये दूसरे का। अब तीसरे वाले को देखो, यहां दिया 26 और 26 शतांक। ये एक नई चीज है, 26 एंड 26 हंड्रेड्स। यहां पर देखो ये जो है ना, ये वाला, ये खास THS, ये जो है ये बटे वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हंड्रेड्स लिखा हुआ है। तो हंड्रेड्स का मतलब क्या? देखो एक तो मैंने लिखा 100 हंड्रेड्स, एक लिखा HUNDREDTHS। दोनों में फर्क है। ये वाले तो वो हैं जो सिंपल इधर वाले नंबर लिखे गए थे, जैसे मैंने ये लिखा ना 342, ठीक है। तो ये 342, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको आप लिखेंगे ऐसे, तो ये बोल देंगे 300, ठीक है। अब ये हंड्रेड्स का मतलब क्या? अगर यही चीज ऐसे होती ना 0.23, ठीक है, तो यहां पे इसको हम लिखेंगे 23 अपोन में, सॉरी मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे? सीधा ही लिख देते हैं भाई, 3 अपोन में 100, ऐसे लिखोगे ना। ये जब मैंने प्लेस वैल्यू बताया था ना, उस टाइम पे बताना ध्यान नहीं रहा, ये कोई बात नहीं, अभी लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए। 0.03 ये जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखोगे? 3 अपोन में 100 लिखोगे ना, डेसिमल के बाद 2 है तो ये लिखेंगे। तो इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 300, जिसके बटे में 100 हो, वो है बस, सिंपल सी बात। अगर होता ना, जैसे सपोज करो, मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर लिखा मैंने 3/10, ठीक है, तो इसको तुम क्या पढ़ोगे? 3/10, 3/10, TENTHS लिखा, तो नीचे बटे में 10 आएगी। हंड्रेड्स वाले में नीचे 100 आएगा। तो अगर मैं कहूं कि 26, तो 26 का मतलब तो 26 होता है, और 26 शतांक का मतलब क्या होता है? 26 बटे में 100 होता है। अभी अभी मैंने बात बताई। तो इसका मतलब ये हो गया 26.26। तो 26 एंड 26 शतांक 26.26 के बराबर में। तो भाई ये शतांक लिखा हुआ है, शतांक का मतलब बटे में 100, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतना सा पॉइंट था, ये पोर्शन आपका कवर हुआ। अब इसके बाद जो सिलेबस में एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है, उसको अभी बता देता हूं मैं। कंपैरिजन लिखा हुआ था। ये जितने सारे नंबर पढ़े ना हमने, अलग अलग तरह के नंबर, आगे इनका ना कंपैरिजन लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और भाई दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है तुम्हें? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पता नहीं यहां तक कोई पहुंचा होगा कि नहीं, क्लास देखी है कि नहीं किसी ने, तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके से जो फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है? शेयर करना ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों में, ठीक है। और हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जो फी पे नहीं कर सकता, फ्री पढ़ना चाहता है। तो पूरा कोर्स ऐसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि बीच बीच में से टॉपिक ले लिए। अब एक चीज थी यहाँ पे, कंपैरिजन, ये करवाने की चीज नहीं है। कंपैरिजन मतलब तुलना। अब तुलना का मतलब क्या है यार? सीधी सी बात है, मैंने इधर लिख दिया 125, इधर लिख दिया 342, तो तुम मुझे बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? तो सबको पता है ये वाला बड़ा है, तो तुम इसको कैसे लगाओगे? ऐसे। तो पढ़ोगे क्या है? 125 से छोटा है 342 से।
ध्यान रखना, ये चोंच बंद किसकी साइड होगा, छोटे की तरफ, और खुला किसकी साइड होगा, बड़े की तरफ। लेकिन पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 125 छोटा है 342 से। जैसे फिर से मैंने लिखा 1 0 3 5 और यहां लिखा 3 4 0, तो तुम इसको कैसे लगाओगे, ऐसे। तो तुम क्या पढ़ोगे, 1035 बड़ा है 340 से। पढ़ा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, बड़े की तरफ खुला है, तो 1035 बड़ा है 340 से। ठीक है, जैसे मैंने फिर से लिखा 3742 3742। अब कैसे करोगे तुम, दोनों बराबर ही तो हैं, सेम है ना नंबर दोनों। 3742 इज इक्वल टू 3742। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना। तो तुलना आपने नंबर्स की करनी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से। ये सबको ही आता है, इसके लिए कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5 9 3 7 7 8 और इधर लिखा मैंने, ओ सॉरी ये तो लगा है नहीं भाई, 5 9 3 7 7 नहीं, यहाँ पे कुछ और लिख दिया 6 2, ये लिख लिया। अब कैसे लगेगा, तो तुम देखो कंपैरिजन कहां से होता है, जहां तक सेम होता है वहां तक कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसमें देखो 5 3 7 5 9 3 7 5 9 3 7, यहां तक तो दोनों सेम हैं, इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं, ये बराबर है। इसको देखना है, ये 78 लिखा है, ये 62 लिखा है, तो तुम मुझे बताओ कौन सा बड़ा, तो ये वाला बड़ा। तो 78 बड़ा है, तो फिर एरो कैसे लगेगा, ऐसे बड़े की तरफ खुला होगा, इस तरीके से। बात आ गई समझ में। अच्छा फिर से बताओ, मैं कह दूं कि माइनस के 15 और माइनस के 10, अब कौन सा बड़ा। कुछ एक बच्चे ने अब भी ये लगा के आएंगे, बोला ये वाला बड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये चीज सही है, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है ना, तो फिर ये चीज उल्टी हो जाएगी। ध्यान रखना, जो दिखने में छोटा है, ये माइनस के 10 है, ये माइनस के 15 है, तो जो दिखने में छोटा है एक्चुअल में वो बड़ा है। नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तुम्हारा। तो ये कंपैरिजन मैंने तुम्हें सिखाना था, तो कंपेयर अब मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। जो दिखने में छोटा है नेगेटिव वाला, वो बड़ा होता है, और ये आपका जो है वो छोटा है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन भी आ गया। तो सारी चीजें आपकी ये एक रिलेटेड थी आपस में सारी, इनको हमने एक ही क्लास में कवर किया। अब अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2017 के, तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो आया था, मैं एक बार पॉज करके लिखता हूं वीडियो को, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था 2017 में कि संख्या, ये आपको एक संख्या दे रखी है, में 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। यानी कि आपको सम बताना है प्लेस वैल्यू का, किसकी, 7 6 और 9 की। ये ऑप्शन थे। तो ये मैंने पढ़ाया है, वीडियो को पॉज करके आंसर करने तुमने पहले, उसके बाद फिर मैच करना। पता तो लगे तुमने पढ़ा क्या इस 1 घंटे की क्लास में। तो अब देखो क्या कह रहा था, 7 6 और 9। तो सबसे पहले पीरियड्स लगा लेते हैं, ये लग गए इस तरह से, खत्म काम। अब 7 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होगा, तुम क्या लिखोगे 7, और इसके आगे देखो कितनी पोजीशन रिजर्व्ड है, एक तो ये होगी, उसके बाद 2 पोजीशन ये रिजर्व्ड होगी, और 3 पोजीशन ये लास्ट वाली होगी। फटाफट चल गया काम। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 3 2 5 और 2 7 अंक होंगे। तो 4 और 4 8, इसमें तो 8 है, ये तो आंसर है ही नहीं। इसके अंदर 4 और 3 7, इसमें 7 दिख रहे हैं, इसमें 4 और इसमें भी 7 हैं भाई, और इसमें 4 और 2 6, ये गए। ठीक है, फिर भी आगे चलाएंगे क्वेश्चन को। 6, अब 6 कहां है, देखो ये रहा। तो 6 के आगे आपका 5 आ रहा है, तो इसके आगे 1 2 3 4, तो पीरियड से मैंने कहा था फटाफट लिखे जाएंगे। तो तुमने देखा 6, इसके आगे 1 0 ये और 3 ये, तो गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 9 तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो यहाँ पे 9 आएगा। इनको सम करना था आपने, और जो आंसर बनेगा वो आपके सामने आ चुका है 706009। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। तो ये आपका सेकंड कट गया। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था इस टॉपिक का। क्लियर है, तो चीजें आसान लग रही होंगी अब। तो इसके बाद अब 2015 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए, वीडियो को पॉज करके लिखता हूं, फटाफट करो भाई। 2015 के क्वेश्चन देखो क्या आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर होंगे। 10,000
यानी कि 10,000 आप कैसे लिखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, सीधा ही लिख देता हूं 10,000। ये क्या है 10,000, तो 10,000 ऐसे लिखोगे। 10 इकाई, तो 10 इकाई का मतलब क्या है, 10 हमारे पास इकाई है, इसका मतलब यहां लिख देता हूं मैं 10 क्या है हमारे पास 1000 है, तो 10 गुना 1000 करेंगे तो 10,000। 10 इकाई है, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 10 गुना 1 करेंगे 10 बनेगा। और 10 हमारे पास दहाई है, और दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 गुना 10 ये कितना बनेगा 100। तो आंसर क्या बनेगा 01101। तो 10 110 कहीं दिख रहा है, 10 110 ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आसान लगा। ठीक, सेकंड देखो, इनमें से कौन सा सही है, सही बताना आपने। तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑप्शन, मैंने कहा था नेगेटिव वाले केस में उल्टा होता है, तो ये वाला तो गलत लिखा हुआ है, -16 बड़ा है -15 से, तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उल्टा होता है यहाँ पे। -16 छोटा है -20 से, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा होगा ना -20 से, तो ये भी गलत है। -16 1 से बड़ा है, माइनस वाला नंबर कब पॉजिटिव से बड़ा होगा भाई। और लास्ट वाला क्या है -16 छोटा है -3 से, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहां उल्टा होगा, ये 16 दिखने में बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, लेकिन यहां पे इसको बड़ा लिखा है माइनस के साथ। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2015 के। उसके बाद 2012 के क्वेश्चन लिखता हूं मैं फटाफट। चलो करो भाई इनको फटाफट पॉज करके। पहला क्वेश्चन क्या है 2012 का, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, 30 और 5 35 बन रहे हैं। ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं लिखूं ये बनेगा 35, और ये 5/10 मैंने कहा था जितने जीरो हैं उतनी पोजीशन इस नंबर की होती है, तो ये 5, इसकी कौन सी है सेकंड पोजीशन, तो ये तो फिर ऐसा बना, तो ये तो बनेगा नहीं। इसको क्या लिखूंगा, फटाफट लिखेंगे इसको 35 + 5, ये तो पहले ही 40 बन रहे हैं, ये तो पहले ही 40 बना, तो इसको तो देखना ही नहीं। इसकी बात करते हैं, 30 और 5 35, पॉइंट लगा दो। 5/10 का मतलब डेसिमल के बाद 1 अंक, और 7/1000 का मतलब जितने जीरो होते हैं उतनी पोजीशन इसकी होती है डेसिमल के बाद की। तो 3 जीरो है, तो डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होगी इस 7 के लिए। और यही हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब। तो यही छोड़ देना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको दशमलव रूप में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो तुम देखो 90 और 9 99, 99 बनेगा ना स्टार्टिंग में, तो इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये तो बाहर ही चला गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 99 पॉइंट। अब 9/10 डेसिमल के बाद एक पोजीशन, यानी कि पहला अंक होगा 9। फिर 9/1000 यानी कि डेसिमल के बाद 3 जीरो आ गई, तो तीसरी पोजीशन पे फिर से 9 आएगा, तो पहली दूसरी और ये तीसरी पोजीशन पे ये 9 आएगा। फिर देखो 3 और 2 5, 5 जीरो है ना, तो फिर 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन होगी इस वाले 9 की। बताया था मैंने तुम्हें, जितनी जीरो उतनी इस डिजिट की पोजीशन, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी लिख देता हूं मैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या पूछ रहा है वो, प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है इनके अंदर, और ये आपके ऑप्शन लिखें। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, 5 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में क्या, 5 के बाद जितने अंक हैं उसके उतने जीरो लगा दो। इसमें 5 के बाद कितने डिजिट हैं भाई, 2 जीरो। इसमें 5 के बाद 1 है, और ये अकेला ही है, तो ये हमने क्या लिख दिए, स्थानीय मान लिख दिए, प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब ऑप्शन में देखो 5000 लिखा हुआ है, 500 लिखा है, 50 और 5, तो ऑप्शन 1 ही आंसर है, आगे जाना भी मत, क्योंकि 5000 पहले में है, दूसरे में 500, फिर 50 और फिर 5 है, तो यही आपको आंसर मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन 2012 का। इसके बाद लास्ट 2011 के जो क्वेश्चन बचे हैं एक बार उनको और लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इन 4 नंबर्स को लिखना है, और ये आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम, जिसको आप घटते क्रम भी बोलते हैं। और घटते क्रम कैसा होगा, जिसमें पहले बड़ा होगा, फिर छोटा और अंत में सबसे छोटा। कोई चीज कब घटेगी, जब वो पहले बड़ी रही होगी। तो अवरोही क्रम होता है ऐसे बैक काउंटिंग, यानी कि घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा। तो अब यहां पे मैंने नंबर को कंपेयर करना आपको सिखाया था इस क्लास में। तो आप देखिए यहाँ पे 4203, ये 4203 तो सबके अंदर ही आ रहे हैं। तो इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं इस 4203 को छिपा लेता हूं।
4203, देखो हर नंबर में है ना, तो मैंने इसको छिपा दिया। तो इसको छिपा दिया तो तुम मुझे बताओ, अब यहाँ पे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये आएगा सबसे पहले नंबर पे, यानी कि थर्ड पोजीशन सबसे पहले पे आएगी। तो इस ऑप्शन में तो थर्ड पोजीशन लिखी नहीं है, तो ये 2 बाहर गई, आंसर इनमें से कोई एक होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ये, ठीक है। उसके बाद 756 हो गया। अब 657 और 675 कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, यानी कि फिर आएगा ये सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे आएगा फोर्थ वाला नंबर। ये चौथा नंबर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ नंबर यानी कि ये वाली ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसमें तो सेकंड लिखा है, तो यहीं पे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, पूरा करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सा करने से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो पहले ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और फिर लास्ट में ये आएगा चौथे नंबर पे। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। तो सबसे पहले ये यानी कि थर्ड पोजीशन, फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन एंड लास्ट वन। तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ना ऑप्शन को करके, इस तरीके से आपने जजमेंट लगाना है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई, 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था 1 करोड़ में कितने जीरो होती हैं? 7 जीरो बताई थी मैंने तुम्हें। नहीं लिखना आता तो आप इसको लिख के देख लो भाई, नहीं ऐसे पता लग रहा तो कैसे लिखोगे? 1, फिर ये लाख की, फिर ये हजार की, और फिर ये वंस की। तो 3 2 5 और 2 7 जीरो होती हैं, जीरो 7 होती हैं, अंक टोटल 8 होते हैं। लेकिन मैंने कहा था जीरो को याद रखना, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा था। तो 1 करोड़ इसके बराबर है। तो अब देखो, बिना लिखे होगा क्वेश्चन, 100 लाख, लाख में कितनी जीरो बताई थी? 5। तो 100 लाख का मतलब 5 जीरो ये और 2 जीरो ये। 100 लाख का मतलब क्या होता है? 100 टाइम क्या है हमारे पास? लाख है, ठीक है। तो 3 2 5 और 2 7, इसको सोल्व करेंगे तो 7 जीरो आएंगी। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही भी नहीं है। फिर भी देखना चाहो तो 1 लाख में 5 जीरो होती है, 3 ये, तो टोटल बनेगी 8 जीरो। तो गलत है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा। 5 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 6 जीरो बनेगी इसमें, ये भी नहीं करेगा। 1000 में होती है 3 जीरो, 2 जीरो ये, तो 5 जीरो यहां से बनेगी। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर था, तो इसलिए मैं जीरो याद करवा रहा था आपको, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? 88 का मतलब, जिन्हें इंग्लिश में पता मतलब हिंदी में नहीं पता लगता, तो ये 88 मतलब 88 है ये, ठीक है। कई बार होता है कईयों के नहीं समझ में आती, बाकी समझ में आ रहे होंगे। तो अब इसको फटाफट लिख के ही दिखा देता हूं मैं। 5 करोड़, तो 5 लिखा, फिर कोमा लगा दिया, क्योंकि करोड़ के बाद पोजीशन लाख की आती है। 9 लाख, तो 9 लाख को तो ऐसे लिखोगे ना तुम, 9 लाख ऐसे लिखा जाएगा, ये 9 पढ़ा जाएगा। फिर 4000, तो 4000 को तुम ऐसे पढ़ोगे 04, ठीक है। अगर 14000 होता तो फिर 14 आता। फिर 988, तो 988 तो ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो 509, इसमें तो आ ही नहीं रहा 509, इसमें भी 509 नहीं है, इसमें है 509, 509 04 988, यहां गड़बड़ कर गया, तो फिर यही आंसर है 50 90 49 88। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब रहेगा। तो ये थी दोस्तों आपकी फर्स्ट क्लास लेवल 1 की, पूरा एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।